morning, student. Today's topic is scoliosis. It is the bad posture of vertebral column यानी कि स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारा जो बैकबोन का प्रॉब्लम होता है, ये बैड पोस्चर होता है. इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्पाइन. ये रीढ़ की हड्डी का हमारा प्रॉब्लम होता है. जो वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा, वो कैसा होता है, साइडवर्ड हो जाता है. जो हमारी बैकबोन होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, वो कैसी हो जाती है, हमारी साइडवर्ड हो जाती है. ये जैसे कि नॉर्मल, इट इज़ द नॉर्मल यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट. जब साइडवर्ड होती है तो ये बोन का साइज हो जाता है. बैकबोन का हमारा स्पाइन का जो साइज होगा वो तिरछा हो. ये बैड पोस्चर ऑफ द स्पाइन होता है. ये नॉर्मल पोस्चर ऑफ द स्पाइन होता है. नॉर्मल पोस्चर ऑफ द स्पाइन. स्कोलियोसिस वन शोल्डर डाउन एंड अदर इज रेज्ड अप. स्कोलियोसिस में क्या होता है हमारा कि एक जो शोल्डर होता है वो हमारा डाउन हो जाता है, सेकंड शोल्डर क्या होता है हमारा ऊपर हो जाता है. बॉडी वेट इज शिफ्टेड टू साइडवर्ड. और इसमें जो होता है बॉडी वेट कैसा होता है हमारा, शिफ्टेड साइडवर्ड हो जाता है, शिफ्टेड साइडवर्ड. एंड इट कॉजेज लॉट ऑफ प्रेशर वन साइड ऑफ द फुट. इस वजह से इस बॉडी पे एक साइड प्रेशर पड़ जाता है, एक पैर पे पूरा प्रेशर पड़ जाता है. क्योंकि बिकॉज जब हमारा स्पाइन तिरछी हो जाती है साइडवर्ड, तो बॉडी का वेट एक साइड पड़ता है. तो दिस इज कॉल्ड स्कोलियोसिस. करेक्ट मेजर्स क्या होते हैं इसके लिए? साइडवर्ड बेंडिंग होनी चाहिए. साइड बेंडिंग एक्सरसाइज, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, ताड़ासन एंड चिनअप्स. इट इज द करेक्ट मेजर ऑफ scoliosis. Now, next topic is knock knees. Knock knees. Second topic is now next topic is knock knees. Knock knees. In this postural deformities, legs are bent inward. इस डिफॉर्मिटी में क्या होता है, हमारी जो लेग्स होती है क्या होती हैं, legs are bent inward. Legs are bent inward. क्या होती हैं, हमारी अंदर की तरफ जो लेग्स होती हैं वो बेंट हो जाती हैं. एंड नीज स्ट्राइक ईच अदर. और जो नीज होती हैं, नीज स्ट्राइक ईच अदर. जो नीज होती हैं हमारी एक दूसरे से रगड़ने लगती हैं. वाइल वॉकिंग एंड रनिंग टाइम. जब हम लेग्स आर बेंट इनवर्ड, जो हमारी लेग्स होती हैं वो इनवर्ड हो जाती हैं, अंदर की तरफ बेंट होती हैं. और नीज स्ट्राइक ईच अदर, एक दूसरे से स्पर्श करना शुरू कर देती हैं. वाइल वॉकिंग ऑन रनिंग टाइम. कब? वाइल वॉकिंग एंड रनिंग टाइम. वाइल वॉकिंग एंड रनिंग टाइम. जो हमारी नीज होती हैं जब हम चलते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो वो एक दूसरे से रगड़ने लगती हैं. इन नॉक नीज प्रॉब्लम द नीज ज्वाइन together while there wide gap between the ankle varying directly the degree of deformity.
एंड वाइड गैप बिटवीन एंकल्स, वाइडली गैप हो जाता है किसके बीच में, एंकल्स के बीच में वाइडली गैप हो जाता है इस डिफॉर्मिटीज से, जब हमारी नीज होती है, जब एक दूसरे को टच करने लगती हैं। द मैन कॉजेज ऑफ द डिफॉर्मिटी, तो मैन कॉजेज होता है इसका, डिफॉर्मिटी का मैन कॉजेज होता है रैकेट्स, इसका रैकेट्स मैन कॉजेज होता है जो हमारा डिफॉर्मिटी का, वो होता है रैकेट, वीक लेग्स, ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, obesity during childhood and overweight क्या होता है, जो मैन इसकी जो डिफॉर्मिटीज होती है वो क्या होती है हमारी रैकेट्स, यानी कि सूखा रोग जो बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूखा रोग हो जाना, या फिर वीक लेग्स, कमजोर लेग्स की वजह से, या फिर ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज पे, इन चाइल्डहुड स्टेज ओबेसिटी, चाइल्डहुड स्टेज पे मोटापा आ जाना, उसकी वजह से नॉकनीज होती है, एंड ओवरवेट की वजह से नॉकनीज हो जाती है। नाउ करेक्टिव मेजर्स, इसके करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, कुछ आसन, सम आसन कौन कौन से होते हैं, आसन जैसे कि होता है हमारा वृक्षासन, क्या होता है हमारा वृक्षासन। आसन पर बात की जाए, जो आसन होंगे हमारा वो कौन सा होगा, वृक्षासन, पद्मासन, एंड एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्या होती है, सम एक्सरसाइज, पिल्लो एक्सरसाइज, पिल्लो एक्सरसाइज, pillow exercise. In this, pillow is kept between leg and person presses the legs. ऊपर से समझाता हूं मैं। पिल्लो एक्सरसाइज यानी कि देखा जाए पिल्लो एक्सरसाइज में क्या होता है, पिल्लो एक्सरसाइज कैसे की जाती है।
पिल्लो एक्सरसाइज। पिल्लो एक्सरसाइज इन दिस पिल्लो, यानी कि क्या करेंगे इन दिस पिल्लो, पिल्लो इज कीप्ड बिटवीन लेग्स। क्या करेंगे हम, पिल्लो इज कीप्ड बिटवीन लेग्स। जो पिलो होगी हम लेग्स के बीच में रखेंगे, लेग्स के बीच में रखेंगे। एंड पर्सन प्रेसेस द लेग्स, एंड प्रेसेस द लेग्स। और जो पर्सन होगा, जो पर्सन डिफॉर्मिटी है जिसको, वो फिर क्या करेगा, पिल्लो को प्रेसेस करेगा, अपनी लेग्स को प्रेसेस कैसे करेगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड प्रेसेस कैसा करेगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ये होती है पिल्लो एक्सरसाइज। नेक्स्ट है एक्सरसाइज है जो हमारी करेक्ट मेजर्स है, वो है आउटवर्ड, आउटवर्ड रनिंग, आउटवर्ड वॉकिंग, आउटवर्ड रनिंग एंड आउटवर्ड वॉकिंग। आउटवर्ड वॉकिंग, outward walking. In this person tries to walk over the outer edge of foot while the inner part of the sole is raised up. Outward walking में क्या होता है कि अपने फीट्स को बाहर की तरफ से, बाहर की आउटवर्ड खींचता हुआ वॉकिंग करेगा। आउटवर्ड खींचता हुआ, यानी कि ये स्ट्रेट लेग्स हैं, जैसे कि हमारी लेग्स हैं, ये हमारी फीट्स हैं, सपोज ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये क्या है हमारा नॉर्मल, ठीक है। नॉक नीज क्या होती है, जब नीज होती है, सॉरी ये नीज है, ठीक है, ये नीज है हमारी, ये होता है नॉर्मल होता है, इट इज द नॉर्मल पोस्चर, ठीक है। एंड जो बैड पोस्चर होगा वो क्या होता है, थाई से लेके चलता हूं, जो नीज होती है हमारी क्या होती हैं, नीज क्या होती है हमारी, एक दूसरे से टच होती है, तो ये क्या होता है हमारा बैड पोस्चर, ये होता है हमारा बैड पोस्चर, ठीक है। जब आउटवर्ड वॉकिंग होती है ना, तो हम जितना कोशिश करेंगे कि अपनी लेग्स को ना आउटवर्ड खींच के ले जाएंगे, आउटवर्ड खींच के वॉकिंग करेंगे, तब जाके ये हमारा जो पोस्चर होता है बैड पोस्चर, वो जाके हमारा सुधर जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज bow legs. Next topic is bow legs. Next topic is bow legs. In this is the defect of legs. ये क्या हमारा डिफेक्ट होता है किसका, लेग्स होता है, विच लेग्स बेंड आउटवर्ड। लेग्स क्या होती है इसमें, लेग्स क्या होती हैं, जो हमारी लेग्स क्या होती हैं, लेग्स बेंड आउटवर्ड। जो लेग्स होंगी हमारी, लेग्स बेंड आउटवर्ड, लेग्स बेंड आउटवर्ड। इन दिस कॉजेज, यानी इन दिस बैड पोस्चर, जो हमारी लेग्स होती है वो कैसी हो जाएंगी, आउटवर्ड हो जाएंगी, यानी कि बाहर की तरफ हो जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं
बोलेक्स, द स्पेस बिटवीन नीज, जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन नीज, स्पेस बिटवीन नीज बाइडन, कैसा होता है? बाइडेंस होता है। बोलेक्स क्या होता है? जो हमारी लेग्स होती हैं वो बेंड आउटवर्ड हो जाती हैं, और स्पेस बिटवीन नीज बाइडेंस, और जो नीज का जो स्पेस होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? बाइडली हो जाता है, यानी कि ज्यादा हो जाता है, स्पेस ज्यादा हो जाता है। बाइडेंस, बाइडेंस अप, जिसे क्या बोलते हैं? बाइडेंस अप। एंड लेग्स टेक कर्व शेप, और जो लेग्स होती हैं, लेग्स टेक कर्व शेप, और जो लेग्स का जो शेप होता है हमारा कर्व हो जाता है। कैसा होता है? कर्सिव। जो कौन सा शेप हो जाएगा? लेग्स का जो कौन सा शेप हो जाएगा हमारा? कर्व शेप हो जाएगा। बक जिसे बोलते हैं, बक साइज की हो जाती है। मैन कॉजेज ऑफ बोलेक्स डिफॉर्मिटीज, जो मैन कॉजेज होता है बोलेक्स का, वो क्या होता है? कॉजेज क्या होता है बोलेक्स का होने के? कॉजेज क्या होते हैं? कॉजेज क्या होता है? वो होते हैं रैकेट्स। वो होता है हमारा रैकेट्स होता है, रैकेट्स। रैकेट्स होता है मैन कॉजेज जो होता है रैकेट्स। किसकी डिफिशियंसी में होता है? जो रैकेट्स होता है वो किसकी डिफिशियंसी में होता है? वो जो होता है वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन डी के कारण होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम इन डाइट, क्या होता है? कैल्शियम इन डाइट। कैल्शियम का डाइट इन अर्ली चाइल्डहुड वॉकिंग विद बेट, अर्ली चाइल्डहुड वॉकिंग विद, अर्ली चाइल्डहुड वॉकिंग विद बेट, वॉकिंग विद बेट, वॉकिंग अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड एज होती है हमारी, वो होती है 5 to 10 ईयर के बीच में, जब हम वॉक करते हैं किससे? ओवर वेट से, तब जाके ये हमें बैड पोस्चर होता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा होना, एंड डिफॉल्टेड फुटवियर, डिफॉल्टेड फुटवियर। मेन कॉजेज होता है वो रैकेट्स होता है हमारा, जो किसके कारण होता है? विटामिन डी नहीं लेना, ठीक है, कैल्शियम डाइट में कैल्शियम का ना होना, कैल्शियम का डाइट में ना होना, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड वॉकिंग विद वेट, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पे हम ओवर वेट लेके चलते हैं, उस वजह से ये डिफॉर्मिटी
हो जाती है। ओवर वेट होने की वजह से, यानी कि कम एज में अगर ओवर वेट होता है ना, उसकी वजह से भी हमें क्या होता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड डिफॉल्टेड फुटवियर, फॉल्टेड शूज पहनना, सही से अच्छे शूज नहीं पहने, यानी बेस्ट क्वालिटी को हमें शूज पहनने चाहिए। करेक्ट मेजर्स क्या होते हैं इसके? करेक्टिव, करेक्टिव मेजर्स। कुछ आसन होते हैं, सम आसन। ये जो आसन है हमारा पहला है वो है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन, फर्स्ट आसन इज अर्धचक्रासन, गरुड़ासन, एंड जो एक्सरसाइज होती है वॉकिंग इनवर्ड, वॉकिंग इनवर्ड, वॉकिंग इनवर्ड, वॉकिंग इनवर्ड। This is the corrective measures of Bodex. Okay, thank you, goodbye, have a nice day, take care.